आशिमा शर्मा जी, विराट कोहली के कोच रितेंद्र सोडी और अब से कुछ ही देर बाद निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन तीनों से आज चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि 100वां मैच खेल रहे रोहित शर्मा कितने दबाव में होंगे। भारतीय टीम को मैच भी जिताना है, 100वें मैच में अच्छा प्रदर्शन भी करना है और T20 और टेस्ट की तरह वनडे और टेस्ट की तरह T20 फॉर्मेट में भी रोहित शर्मा को यह दिखाना है कि इस फॉर्मेट में अगर कोई राजा है तो वो रोहित शर्मा ही है। अपने 100वें मैच के बारे में क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने, आइए वो सुन लेते हैं। Firstly, I never thought I will play so many games. I'm grateful for all the opportunities that I've got in the past, till date as well. It's been a long journey since I made my debut till date. Lot of ups and downs. I've understood my game through this experience that I've had. So yes, I'm very happy where I stand right now, getting to know that I will be walking out playing my 100th game for India. So very proud moment. I can't rate any of my knocks like that because all four knocks were important. The first one obviously was the first one, so it's a very important one. Although we lost that game, but the other three came in winning toss, so those all three were important. And I'm in particular never a big fan of rating of my knocks and all that. I love all my knocks. Yeah, see, without their support, this definitely wouldn't be possible, or rather, would say it won't be that easier. So their support means a lot, and I hope it and all that. I love all my knocks. Yeah, see, without their support, this definitely wouldn't be possible, or rather, would say it won't be that easier. So their support means a lot, and I hope it continues to shower upon me all through till the time I play. So yes, I look forward to many more memorable knocks in future as well. तो चलिए, रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसी पिच पे अपना 100वां मैच खेलने उतरेंगे जहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत आइडियल परिस्थितियां बताई जा रही हैं। सुनील गावस्कर ने अपनी पिच रिपोर्ट में कहा कि ये रनों से भरी हुई पिच है जहां पर 180 रन के आसपास पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बना सकती है और यहां पर रन चेस करना भी बहुत आसान होगा। तो ऐसे में एक बड़ी खबर और आ रही है कि रोहित शर्मा ने अपने 100वें मैच में शुरुआत बहुत अच्छी की है, टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि भारतीय टीम जो T20 फॉर्मेट में टारगेट सेट करने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टारगेट चेस करने में दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी टीमों को दरकिनार करते हुए वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी बात की उम्मीद के साथ रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यानी कि अब प्रेशर पहले भारतीय तेज गेंदबाजों पे होगा और बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाजों पर कि वो पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। पिच रिपोर्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। पिच रिपोर्ट में सुनील गावस्कर ने कहा ये आइडियल पिच है, बहुत ठोस पिच नजर आ रही है, बॉल बैट पर आएगी और बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रितेंद्र, इंपॉर्टेंट टॉस जीता यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने और अपने 100वें मैच में इससे बेहतर स्टार्ट की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आगे चेस करने में भारतीय टीम महारत रखती है और जब टोटल सेट करना होता है और उसको डिफेंड करना होता है मुश्किलात होती है। लेकिन अब आई थिंक इट इज रियली स्टुपेंडस स्टार्ट। रोहित शर्मा का 100वां यहाँ पे मैच है और हम सब उम्मीद करेंगे कि ये मैच हिस्टोरिक हो, रोहित शर्मा इसमें रन्स बनाए और भारत कन्विंसिंगली जीते। चलिए, निखिल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए। निखिल भाई, अच्छा टॉस जीता और पहले मैच के एक्सपीरियंस की बात करें जहां पर भारतीय टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, इनको ये पता नहीं चल रहा था कि आइडियल स्कोर क्या होगा। अब आइडियल परिस्थितियां भारतीय टीम के लिए सीरीज में वापसी करें और 100वें मैच को यादगार बनाए रोहित शर्मा। जी, ऐतिहासिक मैच है, बिल्कुल राजीव भाई। 100वां मैच है, टॉस भी जीत गए, गेंदबाज कम से कम स्कोर रोकने में कोशिश जरूर करेंगे और मुझे लगता है कि आज ये भारत मुकाबला जीत जाएगा क्योंकि बैट्समैन के पास फिर एक टारगेट सेट रहता है बोर्ड पे और वो स्कोरबोर्ड को देख के फिर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और T20 के मुकाबले में हर टीम अमूमन देखा है कि पहले वो हमेशा टॉस जीत के गेंदबाजी इसलिए करना चाहता है क्योंकि चेस करना कहीं ना कहीं एक बेहतर आइडिया रहता है क्योंकि 20 ओवर में बहुत कम टीमें जो है वो ऑल आउट होती हैं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर पिच रिपोर्ट की बात करें
सुनील गावस्कर ने कहा कि यहाँ पर पहले बैटिंग करने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पे बनते हैं। इससे पहले के 2 T20 मैचेस में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस थे, 466 बाउंड्रीज लगी है पिछले 2 T20 मैचेस में। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बांग्लादेश के लिए हो सकता है अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिला? नहीं राजीव, मुझे लगता है बहुत अच्छा टॉस जीता है रोहित ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत चेज कर रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत पहले जब बल्लेबाजी करता है तो उतना बड़ा स्कोर नहीं दे पाता, और फिर वो डिफेंड करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी इस फॉर्मेट में काफी इनएक्सपीरियंस लग रही है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टॉस जीता है रोहित ने, और ये अच्छा मौका है, क्योंकि ये विकेट जानी जाती है भरपूर रनों के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, बैट्समैनों ने काफी रन बनाए हैं यहाँ पर। बिल्कुल अगर क्रिकेटिंग भाषा में कहा जाए, बिल्कुल पाटा विकेट होता है ये, तो जिसपे काफी स्ट्रोक्स खेले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टॉस जीता है रोहित ने, और वो इस मौके को यादगार बनाना चाहेंगे अपने 100वें मैच को। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि राजकोट का T20 मैच अगर आपको जीतना है तो रेन कोट नहीं बल्कि रन कोट पहनकर मैदान पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि रेन कोट की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि वहां पर प्रेडिक्शन इस बात का था कि वहां पर शायद मौसम खलल डालेगा, लेकिन अभी इस बात की जानकारी मिल रही है कि मौसम साफ है और मैच सही समय पर शुरू होगा। और जाहिर सी बात है तब आपको रेन कोट की नहीं रन कोट की जरूरत पड़ेगी। तो ये रन कोट का मेथड क्या है और जिम में किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने इस रन कोट को अमली जामा पहनाने के लिए जमकर मेहनत की, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकोट में खुलेगा रनों का पिटारा। टीम इंडिया को जिम में मिला जीत का नारा। बल्लेबाजों का चढ़ गया है पारा, अब बुलंद होगा जीत का सितारा। रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल से लेकर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर तक हर किसी ने जिम में प्लान बी की तैयारी कर ली है। दिल्ली में रोहित के दिलेरों ने जो फ्लॉप शो दिखाया था उसी को अब हिट करने की तैयारी की जा चुकी है। तभी तो देखिए किस तरह से बल्लेबाज अपनी पावर को बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, क्योंकि अगर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, और ताकत तो तभी मिलेगी जब इस तरह से जोश और जुनून के साथ वर्कआउट पर ध्यान दिया जाएगा। और सिर्फ जिम ही नहीं हुआ, कंपटीशन भी पूरे जोश के साथ हुआ। To get some work in, but what they don't know is that we're going to have a fitness challenge, a battle rope challenge at the end of our session. केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच जिम में ही एक मुकाबला कराया गया कि कौन 30 सेकंड में कितनी बार रोप पर अपनी ताकत दिखाता है, और इस बार बाजी अय्यर के हाथ लगी। इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी आदत यह है कि आप जितनी ताकत से जिम में इसे दोहराएंगे, बल्लेबाजी में उतनी ही मदद मिलती नजर आएगी। क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो आपको पता चल जाएगा कि राजकोट में हुए 2 मुकाबलों में 73 चौके और 29 छक्के लग चुके हैं, यानी कि 2 मैच में 467 रन सिर्फ चौके छक्कों से ही बने हैं। ये बात रोहित की आर्मी अच्छी तरह जानती है, इसलिए तो जिम के सहारे ताकत में इजाफा किया जा रहा है। और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजों ने भी अपने स्किल को सेट करने के लिए जमकर ताकत की नुमाइश की। तैयारी तो जोरदार नजर आ रही है, बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बेकरारी भी दिख रही है, लेकिन क्या मैदान पर यही जोश नजर आएगा? क्योंकि जीत तो तभी मिलेगी जब ख्याली पुलाव को बल्लेबाज जमीनी हकीकत का रूप देकर राजकोट को रनकोट का रूप दे देंगे। इंडिया न्यूज के लिए राहुल काद्यान की रिपोर्ट। जिम में जमकर पसीना बहाया भारतीय खिलाड़ियों ने। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट मैच नहीं बल्कि किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और रितेंद्र, ये जिम कल्चर और जिम की जो तस्वीरें जब बाहर आती है तो एक अलग तरीके का जोश नजर आता है इस युवा भारतीय टीम में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और ये सब बदला है विराट कोहली के आने से, क्योंकि जिम कल्चर इतना नहीं होता था, लेकिन जब से विराट आए हैं
सब लोग जिम में पसीना बहा रहे हैं और इसका फर्क नजर आता है। तो आज ये जिम की स्ट्रेंथ हमें छक्कों में तब्दील होती दिखेगी। और एक अहम बात है कि पिछले मैच में 6 ओवर हम अच्छे नहीं खेले हैं, लेकिन आज हम प्लान कर सकते हैं अपने 6 ओवर कैसे खेलने हैं, क्योंकि हम टारगेट को चेस कर रहे होंगे और उन 6 ओवर में कहीं ना कहीं T20 डिसाइड होता है। तो रोहित शर्मा ने जरूर अपने लड़कों से इसके बारे में बात की होगी। चलिए, तो ये आप प्लेइंग 11 देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्लेइंग 11 में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेम प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ रोहित शर्मा ने टीम उतारी है मैदान पर। इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि शार्दुल ठाकुर को हो सकता है खलील अहमद या शिवम दुबे में से किसी एक की जगह खिलाया जाए, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट ने इस बात को तय किया कि युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं मैदान पर उतरने के। एक बार फिर आपको दिखा दें, रोहित शर्मा, शिखर धवन, के राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, यजुवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर। प्लेइंग 11 बिल्कुल छेड़ी नहीं है निखिल भाई, किस तरह से आप देखते हैं? उम्मीद तो ये की जा रही थी कि एक फ्लैट ट्रैक पे हम एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला सकते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि कम से कम रोहित जिस टीम के साथ उतरे थे, पहला मुकाबला हार गए, उस टीम में भरोसा दिखा रहे हैं कि ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करना चाहते। एक खिलाड़ी को जिसको भी चांस दिया जा रहा है उसको पूरा चांस देंगे, चाहे वो शिवम दुबे है, पहला उनका डेब्यू मैच इतना अच्छा नहीं रहा। खलील ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, हम सब सोच रहे थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन मैं मानता हूं ये एक अच्छी सोच है। किसी भी खिलाड़ी को आप अगर उनका चयन करते हैं राजीव भाई, अगर मौका देते हैं तो फिर एक पूरा समय मिले उसको, ताकि वो जाके अपने स्किल सेट को दिखा सके। अगर हर मुकाबले में चेंज करेंगे, एक तो खिलाड़ी जो खेल रहा है अच्छा दिन नहीं होता उसका, वो घबराएगा और ड्रेसिंग रूम में भी सही मैसेज नहीं जाएगा। ड्रेसिंग रूम में भी यही रहेगा कि भाई एक ही मैच मिलेगा, इसमें जो करना कर लो, नहीं तो फिर आगे समय आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो सभी खिलाड़ी फिर अपने निजी परफॉर्मेंस के लिए खेलने लग जाएंगे। ये मैं मानता हूं एक बेहतर रणनीति है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने भी जब उनसे टॉस के समय पूछा गया कि आपने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, तो बड़ा बयान दिया रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि मैं युवा खिलाड़ियों के साथ हूं और यहां पर ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस के पक्ष में नहीं रहता हूं। इसके अलावा उन्होंने ओस का भी जिक्र किया। ओस में अब गेंदबाजी बांग्लादेश को करनी पड़ेगी, यह बड़ा फैक्टर होगा, रोहित शर्मा का ये कहना था इस मैच में। और इसीलिए युवा खिलाड़ी की जो बार बार बात यहाँ पे हो रही है, राजकुमार जी, आपको लग रहा है सही फैसला है? आपको लग रहा है एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाया जाना चाहिए था दिल्ली का प्रदर्शन देखते हुए? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक फैसला है कि यंगस्टर को अगर आप मौका दे रहे हैं तो पूरा मौका दीजिए। और एक मैच किसी का भी ऑफ डे हो सकता है और उनको दोबारा मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि आप अपना दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए सबको। और ये एक बैलेंस टीम है, इसमें बहुत ज्यादा चॉपिंग और चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं लग रही है, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो पूरी तरह से संतुलित लग रहा है। और एक खराब दिन था दिल्ली में, वो उसकी आज भरपाई भारत कर सकता है। तो चलिए, ये तो बात आपने रोहित शर्मा की। और रोहित शर्मा ने 24 घंटे पहले भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। जब वो प्री मैच, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, वहां पर उन्होंने कहा कि वो युवा खिलाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के मोड में है। वहीं दूसरी तरफ महमूदुल्लाह ने इस बात के इरादे दिखाए कि वो राजकोट का मैच जीतकर सीरीज यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों कप्तानों के बड़े बयान। Format where you can try, and there is no harm in doing that. We want to try a lot of players to make them ready, to get them ready for the other formats also, because this is the format where these individuals can come out and express themselves, so that they are ready for ODI cricket and Test cricket also. We have seen a lot of players who have emerged from these formats and gone on to play ODI format and Test format also. So we want our bench strength to be as strong as possible. Obviously, I think it's a great opportunity, especially when you have already won the first game in the series. So I think it's a great opportunity, and I think boys are feeling very energetic about it. And hopefully we can put up a good show tomorrow. वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के कप्तान के पास सुनहरा मौका है सीरीज अपने नाम करने का। और कितना बड़ा चांस देख रहे हैं आप ये निखिल भाई, बांग्लादेश के कप्तान को भी सुना आपने, रोहित शर्मा को भी सुना आपने, कितना बड़ा मौका देख रहे हैं महमूदुल्लाह और उनकी टीम के लिए सीरीज अपने नाम करने की, जो वो बात कर रहे हैं लगातार राजकोट में।
राजीव भाई बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, 1-0 से आगे है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी के बगैर आए हैं वो भारत। बहुत सामने जितने भी बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वी शेप में लिफ्ट करने में उतने मजबूत नजर नहीं आते। सही कहा आपने, और इस पे बहुत बात हुई होगी टीम मीटिंग में। अगर उनको सीधा खेलना पड़ता है मुश्किलात होती है, क्योंकि अगर आपने देखा हो क्लोजली सिंगल लेने जाते हैं तो मिड विकेट पे प्लेस करते हैं या कवर पॉइंट पे खेलने जाते हैं, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे बहुत कम खेलते हैं। तो बहुत जरूरी है भारतीय स्पिनर्स के द्वारा कि वहां पे रन्स पे अंकुश लगाया जाए। और अगर हम 11 की बात करें, मैं इंतजार कर रहा हूं संजू सैमसन का। जी हां, आप युवा को मौका दीजिए, भरपूर मौका दीजिए, लेकिन किसी युवा को ज्यादा देर भी मत कीजिए, क्योंकि वेटिंग इन द विंग्स फ्रस्ट्रेशन काफी आ सकती है प्लेयर में। तो चलिए, रितेंद्र के व्यूज आपने सुने, उनको संजू सैमसन का इंतजार और हम सबको भी इंतजार है, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी को आप एक या देर भी मत कीजिए, क्योंकि वेटिंग इन द विंग्स फ्रस्ट्रेशन काफी आ सकती है प्लेयर में। तो चलिए, रितेंद्र के व्यूज आपने सुने, उनको संजू सैमसन का इंतजार और हम सबको भी इंतजार है, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी को आप 1 या 2 मैच खिला के बाहर बिठा भी नहीं सकते। आगे बातचीत करेंगे, भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन पर कितना प्रेशर होगा, मिडिल ऑर्डर किस तरह से प्लान करेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को कैसे रोकेंगे हमारे तेज गेंदबाज, ये एक अहम मुद्दा होगा। ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे।